बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने चीनी बहरान के जिम्मेदारान का तयन कर लिया। वज़ीर तवानाई हमाद असर कहते हैं सिंध की शुगर मिलें साजिश के तहत बंद कर दी गईं। बॉयलर चल रहे थे तो मिलें क्यों बंद की गईं? हमाद असर का सिंध हुकूमत पर शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ का भी इल्जाम। कहा सिंध में 15 अक्टूबर को शुगर मिलें चलनी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं चली? हमारे खिलाफ साजिश जरूर करें मगर अवाम को तकलीफ ना दें। वफाकी हुकूमत का सिंध में 15 नवंबर के बाद ना चलने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुताल्लिक इजलास। चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। चीनी के मुकम्मल स्टॉक को मार्केट में लाने का फैसला। 15 नवंबर से मुल्क भर में गन्ने की क्रशिंग के आगाज का भी फैसला। इजलास में इमरान खान का कहना था मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें फील्ड में नजर आएं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, दीगर जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। इन कैमरा इजलास में कौमी सलामती की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका को बताया गया अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दुनिया अफगानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लाहौर जायदाद की नीलामी का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर ने नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की जायदाद 135 अपर माल की नीलामी 19 नवंबर को होगी। नीलामी एहतसाब अदालत नंबर 3 के हुक्म के मुताबिक की जाएगी। जायदाद की नीलामी के लिए कैंट टाउन हॉल समेत दीगर मौकामात पर इश्तहार आवेज़ान किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना खत्म करने का ऐलान। टीएलपी के पीर सैयद सरवर हुसैन शाह का कहना है वज़ीराबाद से अब धरना खत्म करके वापस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकल गई। वफाकी वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने टीएलपी से मुआहिदा मंजर आम पर लाने का मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा हर चीज खुफिया है। तहरीक लब्बैक से मुआहिदे के बारे में हुकूमत पार्लिमान में आकर बताए। तंजीम को कल अदम की लिस्ट से निकाले जाने पर मुशावरत से जवाब देंगे। बाजौड़ में तखरीबकारी की साजिश नाकाम। हसास इदारों की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सीटीडी ने तहसील बरंग से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर्स और गोला बारूद बरामद कर लिया। भारत अपनी शरअंगेजियों से बाज ना आया। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने वाली मुश्तबा भारतीय कश्ती तहवील में ले ली। 4 रुकनी अमला भी गिरफ्तार। तर्जुमान सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा पद्मनी कोपा नामी भारतीय कश्ती को पाकिस्तानी बहरी हुदूद में 8 नॉटिकल मील के अंदर देखा गया। अहकामात ना मानने पर अमले और कश्ती को तहवील में ले लिया। शौकत तरीन कहते हैं टैक्स के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 2 साल में इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा तमाम टैक्स खत्म कर देंगे। लोगों की आमदन से मुतालिक तमाम मालूमात मिल गई। इस्लामाबाद से तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने कहा नौजवानों को हर सहूलत दी जाएगी और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 8 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 6 से 8 माह में आलमी कीमतें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। फवाद चौधरी का दावा। वजीर इत्तलात का ट्विटर पर कहना था आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात में हैं। पाकिस्तान किसी अलहदा सैयारे पर नहीं। सियासी मुखालिफिन का काम है मायूसी और झूठ फैलाना। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हकाइक बयान करने में किरदार अदा करें।
IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद, हुकूमत का सनतों को भी सस्ती गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। सब्सिडी के खात्मे की समरी वफाकी काबीना को अरसाल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस महंगी खरीद कर इंडस्ट्री को सस्ती फराहम करना मुमकिन नहीं। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर से मुतालिक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पैनमा के साथ पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ भी तहकीकात की जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में एहतसाब का कोई निजाम नहीं। पैनमा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब चाहते हैं। 436 पैनमा लीक्स वाले और 700 पेंडोरा पेपर्स वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में डाकुओं ने सरेआम कैश वैन लूट ली। मुलजिमों ने रकम का थैला उठाया और इत्मीनान से साथ खड़ी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। फायरिंग से एक गार्ड भी जख्मी हो गया। नाज़िम जोकियो कत्ल केस, जाम अवैस समेत 3 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी। कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया, 2 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। PNS तुगरिल की पाक बहरिया में शमूलियत। कमिश्निंग तकरीब हेडविंग योंगवा शिपयार्ड चीन में हुई। तकरीब में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तुगरिल मोहलिक जंगी हथियारों और जदीद आलात से लेस है। जहाज सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ा में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक बहरिया में कमांडर पोस्ट की तब्दीली कमान की तकरीब का इनकाद। वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने कमांडर रेयर एडमिरल जावेद इकबाल के हवाले कर दी। नए तयनात होने वाले कमांडर पोस्ट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया के मुताबिक रेयर एडमिरल जावेद इकबाल मुतादिद कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तयनात रह चुके हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए सिख बरादरी पुरअज़्म। भारत से आज़ादी के लिए लंदन में रेफरेंडम का दूसरा मरहला। 30,000 से ज़ायद सिखों ने वोट डाला। रेफरेंडम के मजीद मराहिल 14 और 12 नवंबर को दीगर बरतानवी शहरों में होंगे। खालिस्तान के क़याम के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में भी राय शुमारी होगी। फलस्तीन में इस्राएली अफवाज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहिरे करने वाले शहरियों पर इस्राएली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। आंसू गैस की शेलिंग, गोलियां भी बरसाईं। दर्जनों शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया। डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में एक और शहरी दम तोड़ गया। पंजाब में मजीद 244 अफराद डेंगू से मुतासर। 24 घंटों में लाहौर में 186 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 64 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 167 अफराद बीमार हुए। केसेस में तेजी से इजाफे के बायस अस्पतालों पर दबाव में इजाफा। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अमवात। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 449 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। शहर कैद में डेयरी फार्म्स की मनमानियां। दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। आज से दूध 140 रुपए फी किलो बिकने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। कराची में दूध के सरकारी नर्ख 95 रुपए किलो है। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा। नई कीमत 170 रुपए 40 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 54 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 47,241 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वर्ल्ड कप में शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। दुनिया क्रिकेट के नजरियात बदल गए। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। आइंदा साल मार्च में कैंगरूज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। PCB के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और एक T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स का कारनामा। नाकाबिले शिकस्त रहते हुए पहली बार
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 11 नवंबर को होगा। गुज़श्ता रात कौमी टीम स्कॉटलैंड को 72 रन से हराकर अपने ग्रुप की नाकाबिले शिकस्त टीम बन गई। सरकारी टीवी ने शुएब अख्तर को 10 करोड़ 33 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रोग्राम ना करने पर सरकारी टीवी ने साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भेजा। नोटिस के मुताबिक शुएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद प्रोग्राम नहीं किया। मुआहदा मुकम्मल ना होने पर साबिक क्रिकेटर नुकसान का अजाला करें। लीगल नोटिस में शुएब अख्तर को 3 सैलरियां वापस करने का भी कहा गया। वो फिक्र थे, कमाल थे, नस्र में, फलसफे में, शेर में लाजवाब थे, उर्दू अदब में जवाल को भी कमाल बख्शा। मिजाज में फलसफी, रूह में शायरी और हाल में बेहाल शायर। जॉन एलिया को हमसे बिछड़े आज 19 बरस बीत गए। इनकी नज़में, गज़लें और इशार आज भी मद्दाहों के दिल का करार हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास में फैसला किया गया कि 15 नवंबर से शुगर मिल्स को गन्ने की क्रशिंग का पाबंद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इजलास में चीनी के मुकम्मल स्टॉक को मार्केट में लाने, क्रशिंग कवानीन पर सख्ती से अमल यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िले हुकूमतें फील्ड में नजर आएं। पाकिस्तान के दरामदी अशिया पर इन्हसार की वजह से मकामी मार्केट पर असरात पड़ रहे हैं। इनका कहना था कि पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ गोदाम एक्ट 2014 पर अमल यकीनी बनाया जाए। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में स्मोक का राज बरकरार। हर दूसरे फर्द को सांस लेने में दुश्वारी, गले में खारिश, आंखों में जलन, बुखार, खांसी, फ्लू और फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होने लगीं। अफसोस की बात यह है कि इस खतरनाक सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लाहौर से मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बाद स्मोग ने पाकिस्तान में डेरे डाल दिए। वो फिजा जो कभी खुशगवार होती थी, आज उसी फिजा में सांस लेना मुहाल हो गया है। लाहौर जिससे हर दम फूलों की महक आती थी, आज धुआं और गुबार की लपेट में तड़प रहा है। जहां डेंगू ने अमवात में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 4 सू खौफो हरास फैल गया है, वहीं खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस हर कदम मौत की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। साबिक हुकूमत की कोशिशों से फ़िज़ाई आलूदगी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन रवां साल एक बार फिर ये आलूदगी सर चढ़कर बोलने लगी है। मुल्क के बेशतर इलाकों बिलखसूस पंजाब में स्मोक की बढ़ती हुई ये शिद्दत मौजूदा हुकूमत की गैर संजीदगी का पता दे रही है। लाहौर को दुनिया भर में स्मोक के हवाले से आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर स्मोक के बायस आलूदा तरीन शहर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 है। इलावाजी फैसलाबाद का इंडेक्स 225 रिकॉर्ड, बहावलपुर 192, गुजरांवाला 183, साहिवाल 168, इस्लामाबाद 157, मुल्तान 148, कराची का AQI 139 रिकॉर्ड किया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में सालाना 70 लाख अफराद की अमवात फिजाई आलूदगी के बायस होती है। दुनिया की 91% आबादी उन जगहों पर रहती है जहां हवा का मयार आलमी इदारा सेहत की हिदायत की हदूद से तजावुज करता है। पाकिस्तान में इस बार स्मोक बढ़ने की बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, सनतों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ मौसर इकदाम का ना होना है। हुकूमती इदारे कभी मौसम और कभी किसानों की जानिब से कटाई के बाद फसलों को आग लगाने का अंजाम करार देते हैं, तो कभी इसे भारतीय किसानों और भारतीय हुकूमत का खुफिया हथियार करार देकर अवाम की नजरें हुकूमती नाअहलियों से मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुएब इकबाल राना, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि SSU के 50 कमांडोज नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर से इंसदाद दहशतगर्दी कोर्स मुकम्मल करने के बाद पास आउट हो गए हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाला ये नवा बैच है। दौरान ट्रेनिंग कमांडोज को इंतहाई जदीद तरीन तरबियत फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से काशिफ नज़ीर की इस खसूसी रिपोर्ट में। नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 50 कमांडोज ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवी की जानिब से 8 हफ्ते का इंसदाद दहशतगर्दी कोर्स मुकम्मल कर लिया।
सेंटर से अब तक पास आउट होने वाला ये एसएसयू का नवा बैच है। एसएसयू के 250 एहलकार कमांडोज नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर से तरबियत हासिल कर चुके हैं। कमांडोज को दौरान तरबियत सेल्फ डिफेंस, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, रिपेलिंग, बेसिक एक्सक्लूसिव और जदीद छोटे हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद पासिंग आउट की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर कमांडर एसएसजी नेवी कैप्टन जवाद ख्वाजा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी सिक्योरिटी ने कहा कि एसएसयू सिंध पुलिस के कमांडोज को फराम की जाने वाली तरबियत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा करेगी। तमाम अफसरों को और एसएसयू की टीम को और बिलखुसूस जवानों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की लगन की वजह से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि न सिर्फ एसएसयू का नाम बुलंद हो रहा है बल्कि सिंध पुलिस आप पर फख्र करती है। तो मैं आपकी तमाम मेहनत और तमाम आपकी जो काविशें हैं उनको सलाम पेश करता हूँ और इसी जज्बे के साथ आपने आगे भी काम जारी रखना है। डीआईजी सिक्योरिटी ने मजीद कहा कि नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर कराची न सिर्फ नेवी बल्कि एसएसयू को जदीद तर्ज की तरबियत फराम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है और एसएसयू के जवान इस सेंटर से तरबियत लेने के बाद अपनी सलाहियतों को इंसदाद दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कमांडेंट नोमान असलम ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद एसएसयू कमांडोज अब दहशतगर्दी से निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों की जानिब से पैदा करदा किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने की ये तरबियत याफ्ता कमांडोज मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप इंडिया आज नमीबिया के साथ अपना आखिरी मैच खेलेगा। शाहीनों की दबंग कारकर्दगी से कौम में खुशी की लहर। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम दे घुमाके में इंडिया की कारकर्दगी और पाकिस्तान की तबाहकुन परफॉर्मेंस पर जबरदस्त तज्जिए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज कराची स्टूडियो से टैलेंट न्यूज के मकबूल प्रोग्राम दे घुमाके में कराची के शहरियों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत टूर्नामेंट से अपने करतूतों के बाइस बाहर हो गया, जबकि कौमी टीम ने लाजवाब खेलकर अपनी धाक बिठाई। पाकिस्तान को मुबारकबाद देंगे, हम सबको अपना आप को मुबारकबाद देते हैं। बाकी पाकिस्तान ने अपना बहुत अच्छा दिया है, आप खुद देख सकते हैं 5 में से 5 मैच जीता है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान ही आ रही है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और सीन ये है कि लड़के फॉर्म में। कल मलिक ने भी माशाल्लाह से 50 कर लिया 18 बॉलों पे, तो इंशाल्लाह फाइनल हम ही जीतेंगे। देखें, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। सबसे पहले देखें, इंडिया ने तो बाहर होना था और जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं और वॉक ओवर ले लें, और ऐसे कैसे होता है यार। देखें, मेरे दौर में सिलसिला शुरू हुआ था ये वर्ल्ड कप वाला और मेरे ही दौर में ख़त्म हुआ है। नवाज शरीफ ने बहुत ट्राइयाँ की और बहुत, देखें ये मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, मेरे पास ये रिपोर्ट मैंने मेरी हुकूमत की तरफ से मुझे हर साल हो जाती हैं सारी रिपोर्टें। और 10 विकेटों से जीते हैं और इंडिया बाहर हो चुका। अफगानिस्तान से वो भरोसा कर रहे थे अफगानिस्तान रहेगा, अपने मैच खुद जीते हैं। इंडिया को मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब खेलते रहे नमीबिया के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपने जाना है और सबसे पहले इंडिया को मैंने बताने का आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं, आप बाहर हो चुके हैं और हम लोगों ने भी घबराना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को मारना है। इस मौके पर मारूफ तजिया निगार हसन रजा का कहना था कि कौमी खिलाड़ियों के साथ साथ सकलैन मुश्ताक समेत तीनों कोचेस ने भरपूर मेहनत की, जिसका समर पाकिस्तान को मिला। कि वो ये दोनों कोचेस हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी असाइनमेंट संभाली हुई, ना सिर्फ कि ये मुंबई चैंप्स के कोच बने आईपीएल में, ना सिर्फ पीएसएल के कोच बने, फर्स्ट टाइम ये रिजल्ट जो है इनकी क़यादत में जो है पाकिस्तान टीम दे रही है। और सकलैन मुश्ताक जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में थे वो, उन्होंने वहाँ पर प्लेयरों के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, तो वो रिजल्ट सारा नज़र आ रहा है नसीम भाई, जिसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन और टीम का मोराल जो है वो पॉजिटिव है। और 5 कंसेक्यूटिव मेगा इवेंट में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन्होंने ये कमांडिंग पोजीशन हासिल की और फर्स्ट टाइम 5 के 5 अपने पूल के राउंड के मैच जीते हैं। ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, और लेकिन देखते रिकॉर्ड क्या बनते हैं। हाँ, अगर नमीबिया जीत गया तो शायद मुझे लगता है कि वो जो रांची ट्रॉफी के प्लेयर हैं वो सारे बीसीसीआई को लाने पड़ जाएंगे। नहीं, अगर कल जो है वो नमीबिया जीत गया आज, तो फिर तो जावेद भाई कल आप ब्लड प्रूफ पहन के आइएगा, क्योंकि चीतन का गुस्सा अब आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। थक्का खाया, थक्का दाविद भाई ने मारा था, दंदा तौतीब को पला। डमी मियादाद और चेतन शर्मा प्रोग्राम में बार बार झगड़ते नजर आए,
जबकि मियादाद का कहना था कि शुएब मलिक बैटिंग से पहले उनके पास मशवरा करने आए थे, जिससे वो शानदार खेले। रन कल गया वो थोएब मलिक, आपने पूछा नहीं कैसे किया? थोएब आया मेरे रूम में, टक टक टक, मैंने बोला कौन है? तो बोला जावेद भाई शुएब। मैंने बोला अच्छा रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं सानिया वाला। फिर मैंने बोला तू आइयो अंदर आइयो। मैंने यूँ अरे गुद्दे से पकड़ा अंदर ले आया। शोएब ने बोला जावेद भाई आज तक तो मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं, तो मैं कौमी टीम में तो खेलूँ, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि 20 साल का मैं 22 साल का कोता बोला कर दूं। मैंने उसको तो बोला थोएब तूने आता तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो आता घूम फिर के निकल रहता है। तो थोएब को मैंने बोला एक इनिंग खेल ले, ऐसे इतने रन कर ले कि तेरा 22 साल का कवल हो जाए। तो थोएब ने कर दिया 18 पे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पहले मैच में शाहीनों के हाथों 10 विकेटों से हार उनकी बदकिस्मती और पाकिस्तान के लिए शानदार साबित हुई। कौमी टीम की मुसलसल फतोहात के बाद कौम सेमीफाइनल और फाइनल में भरपूर कामयाबी के लिए पुरअज़म है और T20 वर्ल्ड कप का जुनून पूरे मुल्क में छाया हुआ है। शाहीनों की कारकर्दगी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। भारत की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में नाकास कारकर्दगी और टूर्नामेंट में रहने के लिए तमाम औचे हटकंडे इस्तेमाल किए गए, जिसके बावजूद पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। इस पर कराची के शहरी क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कि क्रिकेट मुकाबलों की रौनक जमाए हुए हैं। रात गए तक बच्चे और बड़े तेज रोशनियों में क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम की लाजवाब कारकर्दगी ने हमारे दिल जीत लिए। सही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा भी सेमीफाइनल। हम तो चाह रहे थे कि इंडिया के साथ फाइनल हो जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है स्पेंड टीम की। अच्छा लगा मैच देख के, बहुत अच्छे रन बनाए इस बार, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान और उम्मीद करते हैं इसी तरह अच्छा करता रहे, फाइनल जीते हम इंशाल्लाह। यार लग तो रहा था कि इंडिया ही जीतेगा क्योंकि वो पावरफुल टीम है। अफगानिस्तान तो इतना वो है नहीं, तो मगर फिक्सिंग लग रहा था जहाँ तक लगता है। शहरियों का कहना है कि हरभजन सिंह बहुत बोल रहे थे जैसे इंडियन क्रिकेट टीम बेस्ट है, इंडिया को इनका गुरूर खा गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हम तो इंडिया के साथ फाइनल खेलना चाहते थे, लेकिन इंडिया तो घर चला गया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। यार क्या देखना है, इंडिया के हरभजन सिंह बहुत बड़े बड़े बोल दे रहे थे कि अभी भी देख रहे थे मज़ा आएगा मज़ा आएगा, इतना वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम जो है हमारी टीम है। इनको इनका गरूर खा गया है, जो तकब्बुर होता है ना इंसान को, ये बहुत खा जाता है। हाँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, पाकिस्तान इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस बार वर्ल्ड कप हमारा होगा। और अभी देखें आपको, हमारा इंशाल्लाह 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ है फाइनल, जो है सेमीफाइनल है, उसमें अभी इंशाल्लाह काफ़ी चांसेस है कि हम ही इंशाल्लाह जीत जाएंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर न्यूजीलैंड से फाइनल होगा तो उनको एक बार फिर सिक्योरिटी का मसला उनका जो है वो हल कर देंगे हम। कोई भी टीम मुत्तहद होकर किसी भी टीम को शिकस्त से 2-4 कर सकती है, और ऐसा ही शाहीनों ने वर्ल्ड कप में किया। कौम दुआ गो है कि कौमी टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर वतन लौटे। वो फिक्र थे, कमाल थे, नसर में, फलसफे में, शेर में लाजवाब थे। उर्दू अदब में ज़वाल को भी कमाल बख्शा। मजाज में फलसफी, रूह में शायरी और हाल में बेहाल। शायर जॉन एलिया को हमसे बिछड़े आज 19 बरस बीत गए। उनकी नज़में, गज़लें और अशार आज भी मद्दाहों के दिल का करार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं कराची की इस खसूसी रिपोर्ट में। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। रिवायत शिकन शायर जॉन एलिया को हमसे बिछड़े 20 साल हो गए। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। उन्हें ऐसा रिवायत शिकन कहा जाता है जिसने उर्दू शायरी को वो मुनफरिद लबो लहजा और आहंग दिया जिस पर उनकी खुद पसंदी, अना, बेजारी, आज़ाद पसंदी, रोमानवियत और महबूब से शिकवे शिकायत का रंग हावी है। जॉन एलिया की शख्सियत पर उनके दोस्त कमर रजी ने लिखा, एक ज़ोदो रंज मगर बेहद मुखलिस दोस्त, एक शफीक और बेतकल्लुफ़ उस्ताद,
اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا راہگیر، ایک مروب کن شریک بحث، ایک مغرور فلسفی، ایک فوراً رو دینے والا غم گسار، ناروا حد تک خوددار اور سرکش عاشق، ہر وقت تمباکو نوشی میں مبتلا رہنے والا۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن اہلیہ اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبانوں کے عالم تھے، جبکہ نامور دانشور سید محمد تقی اور اردو کے معروف شاعر رئیس امروہی ان کے بڑے بھائی تھے۔ گھر میں آئے روز علمی اور ادبی نشستیں، فکری مباحث منعقد ہوا کرتی اور کم عمر جان اہلیہ کو کائنات کے اسرار و رموز سے لے کر زندگی کے حسین و بدنما پہلوؤں تک سبھی کچھ جاننے سمجھنے کا موقع مل جاتا۔ اس ماحول کے پروردہ جان اہلیہ نے جلد ہی شعر موضوع کرنا سیکھ لیا۔ 14 دسمبر 1931 کو پیدا ہونے والے جان اہلیہ نظم اور نثر دونوں میں باکمال ٹھہرے۔ وہ شاعر اور ایک انشا پرداز کی حیثیت سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنی باغیانہ فکر کے ساتھ اپنے منفرد لب و لہجے سے انہوں نے نہ صرف دنیائے ادب میں بلند اور نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کیا بلکہ ہر خاص و عام میں مقبول ہوئے۔ جان اہلیہ اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبانیں جانتے تھے۔ ان کی مطبوعہ نثری کتب میں حسن بن صبا اور جوہر ثقلی کے نام شامل ہیں، اور شیریں مجموعے شاید، یعنی، لیکن، غمان اور گویا کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 2002 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹالن نیوز۔